आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में, उनका 2026 कैसा रहेगा? जी मैम। बिल्कुल। देखिए, धनु राशि अगेन एक बहुत कमाल की राशि है। गुरु की स्व राशि मानी गई है। गुरु ज्ञान के कारक है, बिल्कुल। विस्तारता के हुँ। कारक है, प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह जो है वो माने गए हैं। जी। धनु राशि वाले क्योंकि भाग्य स्थान की राशि आप माने जाते हैं, तो ऐसे में ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। लेकिन 2026 के साल में एक चीज़ आपको ज़रूर फ़ॉलो करनी है कि रेस में अगर आप तेज़ नहीं भागे, तो कोई और आगे निकल जाएगा और जीत जाएगा। इसीलिए 2026 के साल में आपको डिसीजंस जल्दी लेने हैं, फास्ट आपको कोई भी चॉइसेस जो है वो आपको लेनी है। बहुत ज्यादा धीरे अगर आप इंतजार करते रहेंगे, विलंब करेंगे, तो आपके हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी आपकी नजरों के सामने से ही कोई और चुरा के ले जाएगा और खाली हाथ रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 2026 के साल में आपको समय वेस्ट नहीं करना है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे जल्दी से समझे, परखे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें या उस पर कोई अच्छा क्विक डिसीजन जो है वो आपको लेना है। दूसरी चीज ये है कि आपके लिए अगर हम बात करते हैं, तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपकी राशि के और आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के स्वामी हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। इस समय के दौरान मिथुन राशि से गोचर करने वाले हैं, यानी कि 2026 के साल में मिथुन राशि से गोचर करने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि है। तो अगेन ये जो साल है आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है, काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस जो है आपके जीवन में लेकर आ रहा है। लेकिन ध्यान आपको किस चीज का रखना है कि क्विक डिसीजंस लेने हैं, बहुत ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है समय। जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज काफी सारे लोगों को मिल सकती हैं, लेकिन जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा थम जाइए। कोई भी जल्दबाजी में जॉब चेंज करने का निर्णय जो है वो आपको नहीं लेना है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो उसे थोड़ा सा समझ लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए कि वाकई में यहाँ से वहां जाने में आपको कितना फायदा, कितना लाभ मिलेगा, या क्या आपको नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको खास करके समझना है। तीसरी चीज ये है कि ये साल आपके लिए मेहनत आपसे मांगेगा, यानी कि मेहनत करने से अगर भागेंगे या पीछे रह जाएंगे तो फिर कोई और आगे निकल जाएगा। इसीलिए मेहनत से आपको इस साल के दौरान नहीं डरना है। इस साल के दौरान थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, यानी कि कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं, लेकिन कमबैक काफी स्ट्रांग होने वाला है आप लोगों का। तो परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उसे बखूबी ओवरकम भी करके आगे निकल पाएंगे। फाइनेंसेस में इस साल के दौरान आपकी इनकम स्टेबल रहने वाली है, स्टेडी रहने वाली है। एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, यानी कि आपके इस साल के दौरान कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं व्यर्थ के, जिसके बाद आपको लगेगा कि काश ये पैसा मैंने बचा लिया होता, लेकिन आपके हाथ में नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इसीलिए अपने कोई भी डिसीजन से, अपने कोई भी एक्शंस जो है उनको सोच समझ के लीजिएगा, ताकि व्यर्थ के खर्चों से आप खुद को बचा सकें 2026 के साल में खास करके। जी। बिल्कुल, तो सँभलिएगा 2026 जहाँ पे खुशियाँ लेकर आएगा, वहाँ पे कुछ सावधानियाँ आपको रखनी होंगी, जिससे कि आपका आने वाला साल भी अच्छा रहे और आने वाले साल का हर दिन आपका बहुत सुखद रहे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के रिलेशनशिप्स को लेकर और जी। हेल्थ को लेके। जी मैम। बिल्कुल। देखिए, धनु राशि आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो बृहस्पति हैं, और विवाह के लिए, महिलाओं के विवाह के लिए कारक ग्रह जो है वो भी बृहस्पति माने गए हैं। बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव से काफी सारे लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव को बढ़ा सकता है। मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को काफी ज्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस जो है वो 2026 के साल में डेफिनेटली करेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोस्ती यारी में या रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में खास करके इस साल के दौरान हो सकती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा खास करके ओवरकम करने का आपको प्रयास करना है। लेकिन मैरिज के लिहाज से ये 2026 का साल आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आ रहा है। नए लोगों से जान पहचान आपकी बन सकती है, न्यू फ्रेंडशिप्स होने की एक बहुत बड़ी संभावना जो है वो इस साल के दौरान भी नजर आती है। माँ के स्वास्थ्य का आपको इस साल के दौरान थोड़ा सा खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि शनि जो है वो चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो छोटी मोटी बीमारी भी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। इसीलिए शुरुआत में ही आप अच्छे से चेक करा के, एक नहीं बल्कि दो तीन सेकंड थर्ड ओपिनियंस की भी अगर जरूरत पड़े तो लेने में संकोच मत कीजिएगा। जरूर आप अच्छे से किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर
आपको उनको जो भी केयर की ज़रूरत है वो समय से उन्हें मिले, इसका आपको खास करके ख्याल रखना है। अगली चीज़ ये भी है कि राहु की अगर हम बात करते हैं तो अगेन क्योंकि राहु भी आपके चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो ऐसे में जो ये शनि और राहु के ट्रांजिट्स हो रहे हैं चतुर्थ और पंचम भाव से, ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ परेशानियां आपके रिलेशनशिप्स में ऑल ओवर आ सकती हैं, लेकिन विवाह के लिए ये साल जो है ऑल ओवर ये अच्छा नजर आता है जी। बिल्कुल। तो मैम विवाह के लिए तो आपने बता दिया, साथ ही साथ हेल्थ भी बिल्कुल। नॉर्मल ही रहेगी जी। इनकी, उतार-चढ़ाव रहेंगे। जी। देखिए उतार-चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब आपको पहले से ही अवेयर किया जा रहा है सावी मैम के माध्यम से, तो फिर परेशानी किस बात की? आप भरपूर आनंद उठाइएगा 2026 का। मैम ये बता दीजिए अब कि धनु जिनकी राशि है, हम्म। तो स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा बिल्कुल। 2026? इस साल स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन की कमी रहने वाली है और इसकी वजह से ही आप देखेंगे कि कई सारे आपके जो डिजायर्ड गोल्स हैं आप उन्हें समय से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंसंट्रेशन और अपने फोकस पे खास करके काम कीजिए। आप लोगों के लिए एक विशेष रेमेडी भी मैं बताती हूँ आपको फोकस इंप्रूव करने के लिए। इसे कोई भी राशि वाले कर सकते हैं अपने फोकस को बेटर करने के लिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में संध्या के समय यानी कि सनसेट के आसपास या गोधूली वेला के समय में आपको ये रेमेडी करनी है। आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है, शुद्ध देसी घी का मिट्टी का दीपक आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में प्रज्वलित करना है। कुछ समय उसके समक्ष आपको बैठना है। जितनी समय बिना पल के झपकाए आप उसकी लौ को देख सकते हैं, आप उसकी फ्लेम को देख सकते हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए। एवरी डे इस प्रैक्टिस को कीजिए। धीरे धीरे करके आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ समय तक बिना पल के झपकाए जो है आप इस लॉ को देख पाएंगे। जितना जितना समय आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे इस एक्सरसाइज को करने का, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बेटर होगी, फोकस आपको मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी और विजन में भी आपको आपके जीवन में क्लैरिटी मिलेगी। तो हर राशि वाले व्यक्ति जो है जिन्हें फोकस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, भूल जाते हैं जल्दी चीजें, पढ़ते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रह पाता है, इस तरीके की परेशानियां जिन लोगों को भी आ रही हैं 2026 के साल में, ये एक रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत आसान रेमेडी साबित हो सकती है जी। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं कि खास करके धनु राशि वालों को 2026 के साल में क्या रेमेडी करनी है। 2026 के साल में अगर आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रोज नहीं कर सकते हैं तो थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके उच्चारण में त्रुटि हो सकती है यानी कि बोलने में प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो श्रवण कीजिए, सुनिए। थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। एक सिट्रीन का ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं तो ये आपके जीवन में पावर, क्लैरिटी, फॉर्चून और गुड लक लेकर आएगा। तो ये आपके जीवन में हर एस्पेक्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो कर सकता है।